नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव आप सभी का हमारे आरपी परिवार में स्वागत करता हूं। और जो हमारी क्लास थी, हमने जो अपनी 6.1 के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कर लिए थे, यानी कंटिन्यूटी वहीं पे समाप्त हो गई अपनी। अब जो इससे आगे है वो डिफरेंशिएबिलिटी है। डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर एक तो इसकी एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद मिसलिसियस है, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद अपन शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी बात करता हूँ मैं डिफरेंशिएबिलिटी की, यानी कि अवकलनीयता। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए मैं बताऊं आपको, जो लिमिट आपने पढ़ ली है वही लिमिट मैंने सभी दोनों की मिला के करवाई थी आपको। जो भी 15-16 जो भी लिमिट मैंने करवाई है वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की आ चुकी है उसी में। केवल इतनी ही आपकी लिमिट है वो उसमें। ठीक है, अभी मैं जो बात करता हूँ केवल डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूँगा। ठीक है, इसके लिए भी बस इसका आप केवल एक इसकी जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है आपको, यानी कि कोई राइट डेरिवेटिव कब होता है, लेफ्ट डेरिवेटिव कब होता है। ठीक है, या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। ठीक है, यदि कोई फंक्शन राइट डिफरेंशिएबल या राइट डेरिवेटिव कितना होता है भाई, तो जो होता है इसको हम लिखते हैं एफ ए प्लस से। यदि ए बिंदु पर हमें दायां उकलज ज्ञात करना हो, यानी कि राइट डेरिवेटिव ज्ञात करना हो, तो उसे लिखते हैं हम एफ डैश ए प्लस से। ठीक है, इसका मतलब होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये होता है राइट डेरिवेटिव, यानी कि दायां अवकलज। बिल्कुल दाएं जो सीमा होती है, दाईं सीमा उसी की प्रकार, बस उसमें ये होता था, इसमें साथ में माइनस एफ ए अपॉन एच और हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है लेफ्ट डेरिवेटिव, यानी इसको बोलते हैं बायां अवकलज। जो होता है ये, इसे लिखते हैं हम एफ डैश ए माइनस, डैश का मतलब अवकलन से होता है भाई, यहाँ पे ध्यान रखिए। ठीक है, इसका मतलब होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, जो लिमिट में होता था दाएं जो बाईं सीमा जो होती थी, इसमें से माइनस एफ ए भी होता है और अपॉन माइनस का होता है एच। ये होता है आपका लेफ्ट डेरिवेटिव, यानी बायां अवकलज। तो ये बायां अवकलज होता है, ये दायां अवकलज होता है। ठीक है, केवल ये दो डेफिनेशंस आपको ध्यान रखना है, जो कि बिल्कुल ईजी है, आप ध्यान रख सकते हो। और जब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के हो, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि आपको बस केवल दायां अवकलज निकालना है, बायां अवकलज निकालना है। यदि दोनों के मान बराबर आ जाएं तो फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अगर दोनों के मान बराबर नहीं आते हैं तो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया, मतलब कि आपके पास जो आपको लिमिट में तो 3 मान निकालने होते थे, दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान, तब तो कंटिन्यूटी बताते थे। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में आपको केवल दाईं सीमा और दाएं अवकलज और बायां अवकलज निकालना है। अगर दोनों मान बराबर है तो फंक्शन अवकलनीय है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बस केवल उनके मान निकालेंगे और वो ज्ञात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे कोई भी फंक्शन यदि कंटिन्यूस है ना, तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। यदि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो वो जो भी डाउट आपके होते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो या न हो। ठीक है, ये तो भी चीजें है ना, कब है कि भाई डिफरेंशिएबल हो तो कंटिन्यूस होता ही है। तो ये सब डाउट होते हैं, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, आप ऐसे इजीली याद रख सकते हैं। कंटिन्यूस और ये डिफरेंशिएबल, यानी कि सातत्य और ये अवकलनीयता। देखिए, सातत्यता को मान लो आप 10th, क्या मान लो 10th, और इसको क्या मान लो 12th। ठीक है, क्या मान लो इसको 12th। मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा इसको छोड़ के, बाकी दायां अवकलज बायां अवकलज की आपको मैंने डेफिनेशन बता दी थी, उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और उसको मैं एक बार समझा देता हूं कौन कब क्या कैसे होता है।
ये चीजें याद रखनी है आपको। 10th को मान लो आप कंटिन्यूटी, 12th को मान लो आप डिफरेंशियबिलिटी। आपने पढ़ा वो भी, पहले कंटिन्यूटी पढ़ी है फिर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी है। यानी कि कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है, अगर है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो यहां पे मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करता हूं, ऐसे लिख लेता हूं, ये तो कंटिन्यूटी और ये डिफरेंशियबिलिटी। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर किसी ने 10th कर ली तो क्या वो 12th करेगा ही? श्योर है क्या? नहीं, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता भी। 10th करने के बाद हो सकता है वो 11th में फेल हो जाए, 12th करे ही ना, ठीक है, या हो सकता है 12th भी कर ले। तो इसको हम कुछ भी कह नहीं सकते इसके बारे में, मे बी और नोट, ठीक है। कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता भी, ठीक है। यदि मैं कह दूं आपको कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि उसका मतलब क्या हो गया, उसने 12th पास कर ली। अगर 12th पास कर ली तो 10th पास करके होगा, आया होगा, तभी तो 12th में बैठा होगा वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये श्योर है कि उसने कंटिन्यूटी भी वो फंक्शन है, मस्ट, ये मस्ट है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा, जरूरी है ये, ठीक है, क्योंकि वो जब 10th पास करके आया होगा तभी 12th में बैठा होगा, ठीक है। तो जो भी आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन किया जाए इस प्रकार का, तो आपको मालूम होना चाहिए, यानी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसी के बाद में आप उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो अगर उसने 10th ही पास नहीं की तो 12th क्या पास कर सकता है? क्यों? वो नहीं करेगा 12th पास, यानी कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ये भी, ठीक है। यानी कि अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी पहले कंडीशन है, यानी कंटिन्यूटी अगर वो रखता है तो ही वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई आपको। अब मैं बात करता हूं इसके कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। जो इसके एग्जाम्पल है एक्सरसाइज अपनी जो है 6.2, ठीक है। 6.2 के जो एग्जाम्पल हैं वो देखेंगे जितने भी। तो देखो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 9 जो दिया गया है, वो क्या दिया गया है? एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू, अपने पास है एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और ये 0 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। जब x किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, जब x किसके बराबर हो, 0 के, तभी इस प्रकार से ये फंक्शन डिफाइन है। हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है उसने x इक्वल टू 0 पर, और हमें क्या चेक करना है? डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इसकी, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए मैंने बताया था आपको केवल 2 चीज चेक करनी है, क्या? दायां अवकलज और बायां अवकलज, या बोल सकता हूं मैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो वो ज्ञात करेंगे तो उसका मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और f a प्लस एच, ए के मान कितने हैं यहाँ पे? 0 पे तो चेक करना, जिस बिंदु पर चेक करना होता है, तो यानी कि 0 प्लस h और माइनस f है यानी f0 अपॉन h, ये तो मान होता है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे ध्यान देंगे भाई, आप एक चीज बताता हूँ मैं पहले, चलो यहाँ पे f0 प्लस h की वैल्यू रखता हूँ। 0 प्लस यानी कि ये फंक्शन काम करेगा, 0 प्लस यानी 0 जब ना हो, तो यहाँ पे 0 प्लस h यानी कि x की जगह क्या रखना है? 0 प्लस h। तो 0 प्लस h रख दो तो कितना हो जाएगा? h का स्क्वायर, ये हो गया e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन e की पावर 1 अपॉन h और प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि माइनस एफ ए की वैल्यू बताओ, तो एफ ए यानी f0 की वैल्यू तो बतानी है आपको, यानी कि 0 की वैल्यू। तो f0 की वैल्यू, 0 पर कौन सा फंक्शन काम करेगा? ये फंक्शन नहीं काम करेगा, 0 पर फंक्शन काम करेगा ये, क्योंकि f जब x 0 हो तो x की जगह अपना 0 तो रखा है, तो जब 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0, तो माइनस 0 और अपॉन h, तो अपॉन h। और ध्यान रहे यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी f0 के लगभग यहाँ पे जो मान होता है वो 0 मिल रहा है आपको इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इसलिए कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन में जिसमें मान 0 नहीं है ना, वहां पे वो गलती कर देंगे भाई, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब इसकी जब लिमिट निकालते हैं तो आपको मालूम है e की पावर 1 अपॉन h को आप कॉमन लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से 1 माइनस e की पावर माइनस 2 अपॉन h, मैंने लिमिट में करवाया हुआ है, इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पे?
वन माइनस जीरो, और ये भी नीचे ऐसे ही 1 माइनस जीरो हो जाएगा, एक एच कैंसिल हो गया, यानी ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h गुना यहाँ पे बचेगा केवल 1, ठीक है ना। जब लिमिट रखेंगे तो ये जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मान कितना आ गया मेरे पास, जीरो। कितना मान आ गया इसका, जीरो। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब मैं ज्ञात करूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a माइनस एच, तो यानी जीरो माइनस h, और f जीरो बटा माइनस का h, तो कितना हो जाएगा भैया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यानी h की जगह आपको x की जगह क्या रखना है, माइनस h, तो यहाँ पे रखूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस h रखने पर e की पावर माइनस 1 अपॉन h, और माइनस e की पावर 1 अपॉन h, और यहाँ पे e की पावर यहाँ पे माइनस 1 अपॉन h हो जाएगा, और ये प्लस e की पावर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन h हो जाएगा ये, ठीक है। और माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन माइनस का h, ठीक है। इस h से ये h एक कैंसिल, यहाँ पे जो ये वैल्यू बचेगी, अंकित को बोल दो लाइट सही करने के लिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है। और यहाँ पे एक h बच गया, ये माइनस को मैं बाहर रख देता हूँ चाहे, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये कितनी बच जाएगी, e की पावर यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, e की पावर 1 अपॉन h को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा e की पावर माइनस 2 अपॉन h माइनस का 1, और अपॉन यहाँ से बचेगा e की पावर 1 अपॉन h को ही बाहर लूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा e की पावर माइनस 2 अपॉन h प्लस 1। जब यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो लिमिट रखी मैंने, तो जीरो, इसका मान जीरो, जीरो, ये माइनस का 1 हुआ तो माइनस माइनस प्लस, वैसे भी जीरो बनेगा सारा, तो वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो। यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू किसके आया अपना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन है भाई। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल नंबर 10, उसने दिया हुआ है आपको कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन log एक्स स्क्वायर, और ये 0, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। तो हमें पूछा है x इक्वल टू 0 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसकी सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। कंटिन्यूस उसी पहले ही दिया है कि प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, ये कंटिन्यूस है भाई, ठीक है। तो चलो भैया बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है 0 पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 पर, यानी कि मैं पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा किस पर, f0 पर, जिसको मैं लिख सकता हूँ f डैश 0 प्लस, इसका मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और कितना हो जाएगा f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि ये f0 प्लस h की वैल्यू रख दो, तो f0 प्लस 0 प्लस यानी ये फंक्शन काम करेगा, यानी h x की जगह क्या रखना है 0 प्लस h, यानी कितना हो जाएगा h 1 प्लस 1 अपॉन 3, और ये साइन log ये h का स्क्वायर, और माइनस f0 की वैल्यू कितनी है, तो 0, यानी 0, और अपॉन h, तो ये आ गया अपॉन h, ठीक है। यानी ये इसको कैंसिल हुआ h से h, यानी ये वैल्यू कितनी बच गई आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 जब मैं इसमें रखूंगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रखूंगा, तो ये जो वैल्यू है मेरी कितनी आएगी यहाँ से भाई, ये 0 जो वैल्यू रखने पर जो ये वैल्यू बनेगी, तो ये कितना हो गया, ये जो साइन का वैल्यू है तो माइनस 1 से 1 के बीच में होता है, आपको मालूम है ये वैल्यू। अब 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस 1/3 से 1/3 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। अब अगर इसको मैं ऐड 1 करना है मेरे को, तो ऐड 1 करूंगा तो मैं 2/3 से लेकर ये 4/3 तक ये वैल्यू आएगी, यानी ये जो वैल्यू है ये मेरी 2/3 से लेकर 4/3 तक कोई भी वैल्यू मिल सकती है लिमिट h टेंड्स टू 0 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रखने पर यानी कि मेरे को यहाँ से माइनस का 2/3 से लेकर 4/3 तक कोई भी वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। दोलन कर रही है, ओसिलेट कर रही है वो वैल्यू, यानी कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आपको प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा यहाँ से, तो f डैश 0 माइनस भी बोल सकता हूँ जिसको, जिसका मान होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन h माइनस का वो भी, ये तो होता है।
यानी मैंने जब इसमें मान रखा लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये फंक्शन काम करेगा, तो वो x की जगह 0 माइनस एच यानी माइनस का h आएगा, यानी कि माइनस का h 1 + 1/3 साइन लोग माइनस एच का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर और अपॉन माइनस का एच, और ये माइनस 0 तो है ही, तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, यानी वो ही वैल्यू मिली। लेकिन बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, ये वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, यानी ये भी 2/3 से 4/3 के बीच में, यानी जो ये 2/3 है जैसे कि ये 2/3 और ये 4/3, इसके बीच में कोई वैल्यू है और ये वैल्यू भी इसके बीच में ही कोई वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है, यानी इसके बीच में ये ओसिलेट कर रही है, तो दोनों इक्वल कोई ना है, ये इसके बीच में है, ये भी इसके बीच में है, लेकिन बराबर कहाँ है ये, ठीक है। इसलिए जो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव जो है f'0+, ये किसके बराबर नहीं है, f'0 के बराबर नहीं है, और नहीं है इसलिए मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। कैसा है ये, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, अवकलनीय नहीं है ये फंक्शन भी। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर जो 10 है ये, ठीक है। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, वो क्या कह रहा है, फाइंड m फॉर द फंक्शन, हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि फंक्शन दिया है fx, x की पावर m sin 1/x, और ये दिया गया है 0, जब x नॉट इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0, द फंक्शन गिवन अबव डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड f'(x) इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में। दी फंक्शन गिवन अबव डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, हमें दिया गया है कि x इक्वल टू 0 पर कैसा है ये डिफरेंशिएबल है, फिर उसके बाद में क्या पूछा है, एंड f'(x) इज कंटिन्यूअस, और f'(x) कैसा है, कंटिन्यूअस है, ये अपने को दिया गया अभी। चलो भाई, तो हमें यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बोला गया है इसमें। तो देखो भाई, कोई भी फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है f'(x), तो f'(x) की तो बाद में बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। पहले मैं बात करता हूँ कि इसकी x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव किसकी इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, ये तो है। तो मैं पहले निकालता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 पर निकालना ना, तो इसका मतलब f0 प्लस h माइनस का f0 अपॉन h, ये तो होता है इसका मान, यानी लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें आएगा, यानी h की पावर m साइन 1 अपॉन h, और माइनस f0, तो f0 की वैल्यू 0 है, और अपॉन h यानी अपॉन h हो जाएगा, यानी आपके पास आ गया है लिमिट h टेंस टू 0, h की पावर m माइनस 1, इससे कैंसिल होगा तो पावर 1 कम कर देता हूँ, और साइन 1 अपॉन h, ये बन गया आपके पास मान इसका। अब दूसरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस का h, जब मैं इसको रखूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस h की वैल्यू तो वही माइनस h की पावर m, और यहाँ से साइन माइनस 1 अपॉन h, ठीक है, और माइनस f0 तो यानी g माइनस 0, तो यानी कि माइनस का 0 और अपॉन माइनस का h, ये बन गया भाई आपके पास। जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 आपको मालूम है, और जब यहाँ से जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा भाई, तो देखो यहाँ से माइनस बाहर जाइएगा, है ना, ये साइन माइनस थीटा होता है, वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो यानी एक माइनस बाहर चला जाएगा, ये यानी कि ये कितना बन जाएगा, -1 की पावर कितनी है यहाँ से पहले ही, इसकी पावर m तो है ही, और प्लस में ये एक और ऐड हो जाएगा उसमें +1, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं -h की पावर m+1, तो यहाँ से यानी कितना हो जाएगा ये, सॉरी -h की पावर -1 कम होगा, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा
1 की पावर, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे एक बार, माइनस एच ये है, माइनस एच की पावर एम ये है, तो इससे मैंने इसको कैंसिल किया तो ये बन गया माइनस एच की पावर, तो पहले एक बार लिख लेता हूँ, एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, माइनस एच की पावर एम माइनस 1, और ये माइनस बाहर आ गया तो एक माइनस आगे आ गया, और ये साइन 1/h, ये तो बना। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया -1 को यदि मैं बाहर निकाल लूँ तो -1 की पावर कितनी हो गई, ये m। ठीक है, और माइनस बाहर चला गया तो h की पावर कितनी बन जाएगी, ये m-1, और यहाँ से साइन 1/h, ये तो बनेगा। अब वो क्या कह रहा है कि जो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए, यानी कि RHD जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, LHD के। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे इसका मतलब ये दोनों मान बराबर होने चाहिए, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m-1 और साइन 1/h जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 की पावर m, और वो ही कितना बच गया, ये h की पावर m-1 साइन 1/h, यानी कि कोई वैल्यू प्लस में भी वही है और यहाँ पे इस साइड आएगा तो यानी माइनस से ज़्यादा बस। ठीक है, यानी प्लस में और माइनस में कोई वैल्यू कब बराबर रह सकती है, तो कोई भी वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में, वो कब बराबर होगी, जब वो कितना हो, 0 हो, यानी ये वैल्यू कितनी बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए, और ये वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ये भी आपको मालूम है। और यानी कि जब मैं यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जब 0 बन सकता है, और 0 से मल्टीप्लाई होने के लिए इसकी पावर जो है ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी जो m-1 है वो ग्रेटर देन किससे होगा, यदि 1 से, किससे ग्रेटर देन हो ये, यानी कि अगर आपको मैं 0 से लिखता यहाँ से, यानी ये 0 लिख रहे हो तो इससे ग्रेटर देन लिख लो, और अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाना चाहो साथ में तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1, यानी 1 या 1 से ग्रेटर देन। तो आप इसको इक्वल टू 1 लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यानी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, कब, जब m-1 ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो, 1 से। इसका मतलब है कि यहाँ से जो m है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होना चाहिए, 2 से, तब ही ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगे। समझ में आया, यानी 0 बनेंगी तब इक्वल हो सकती है, और 0 कब बनेगी, जब इसकी पावर कैसी रहे, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव होते ही h नीचे चला जाएगा, और लिमिट जब रखूंगा 0 तो 0 रखते ही अनडिफाइन बन जाएगी, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं रख सकता, और 0 कैसे नहीं रख सकता, 0 की पावर 0 भी एक अनडिफाइन होता है, इसलिए यानी ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए आपके पास, यानी m-1 जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब है m-1 है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहना चाहिए, या फिर आप कहेंगे m-1 जो है वो ग्रेटर देन किससे रहना चाहिए, 0 से। दोनों बात तो एक है, 0 से बड़ा हो, या फिर मैं ऐसा कह दूं या 1 के से बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ही लेना आपको। ठीक है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी यही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और f' कंटिन्यूअस है तो f' के लिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए आप एक बार इसको छोड़ दें, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं ये करवा दूंगा कि वहाँ से डिफरेंशिएशन को कैसे कंटिन्यूअस आपको प्रूव करना है भाई यहाँ से। ठीक है, तो अब इसके लिए बात करता हूँ मैं, क्योंकि आपने अभी डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है। अगर डिफरेंशिएशन जब आप इसका पढ़ लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, जैसे कि x की पावर m साइन 1/h का करूंगा तो डिफरेंशिएशन ही आपको नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा छोड़ देंगे, बाकी तो यही डेफिनेशन है, उस पर भी अप्लाई, तो केवल आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए उसके लिए बस। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर था 11 का। तो उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर जो 12 है आपका, ठीक है, 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, शायद 3 एग्जाम्पल है, सॉरी। ठीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। फंक्शन दिया गया है, फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू मोड x-1 प्लस 2 मोड x-2 माइनस का 3 मोड x-3, है ना। इज कंटिन्यूस एट पॉइंट 1 2 3 द एग्जाम द इफ द डिफरेंशियबिलिटी, हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, और ये डिफरेंशियबल है या नहीं है, इसका मतलब हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँगा, देखो भाई, मैं पहले तो फंक्शन लिखूँ। फंक्शन लिखना आपको पहले बताया हुआ है मेरे को कि x इक्वल टू इनको सभी को 0 के बराबर रखो, तो 1 2 और 3 3 पॉइंट आ जाएंगे अपने पास। कौन से, 1 2 और 3, यानी कितने टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए अपने पास। यानी कि 4 टुकड़े कौन से भाई, जब x लेस देन 1 हो, यानी x जब 1 से बड़ा 2 से छोटा हो, जब x 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो, और x जब 3 से भी बड़ा हो अपना भाई। तो ये 3 बनेंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ किसकी,
कि यहाँ पे फंक्शन कैसे बनेंगे, तो जब x लेस देन 1 हो यानी 1 से छोटा होगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी कितना हो जाएगा ये 2 3 यानी ये 5 6x, तो 6x माइनस का, तो माइनस का 6x और ये प्लस का 1 और ये प्लस का सॉरी ये बन जाएगा प्लस का 1 और ये बन जाएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस का 4 और ये बन जाएगा माइनस रहेगा तो माइनस माइनस यानी कि प्लस का 9 तो 14 यानी प्लस का 14 ये बनेगा इसमें। और सेकंड जो है ये जब 1 से बड़ा 2 से छोटा हो तो यानी ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव यानी कि कितना हो जाएगा ये x प्लस 1 और नेगेटिव 2 x माइनस 2 और नेगेटिव माइनस 3 x माइनस 3, तो कितना हो जाएगा भाई x प्लस 1 माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस के 4 माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस के 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 और 5x और माइनस गया तो 4x माइनस का, ठीक है। और ये 1 और 5 प्लस 9 तो ये आपके पास आ जाएंगे यहाँ से सॉरी 5 प्लस 9 और 14 ये बनेगा, ठीक है। तो x माइनस का 1 सॉरी ये माइनस का 1 है, x प्लस 1 नहीं है माइनस 1 है, यानी ये माइनस का 1 है और ये माइनस 1 है तो थोड़ा चेंज वैल्यू होगी, 9 4 13 माइनस 1 तो इसके 12 बचेंगे भैया। तो यानी बच गया माइनस का 4x प्लस का 12। जब 2 से 3 के बीच में वैल्यू हो तो 2 से 3 के बीच में होगी तो यानी ये दोनों तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि x माइनस का 1 प्लस का 2x माइनस का 4 और ये आएगा नेगेटिव तो माइनस का 3x प्लस का 9, 3x तो ये कैंसिल हो गई और ये कितना बच गया माइनस के 5 तो प्लस का 4 बच गया केवल। जब x ग्रेटर देन 3 हो तो तीनों ही पॉजिटिव मिलेंगे आपको, तो x माइनस 1 प्लस का 2x माइनस का 4 माइनस का 3x प्लस का 9 कितना हो गया भाई ये, तो ये पॉजिटिव मिलेगा सॉरी ये भी, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव यानी कि ये प्लस का 3x और 3 3 9 माइनस के 9 मिलेंगे ये, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल किया तो 3 2 5 और 1 6 और माइनस का 5 और 14 यानी कि 6x माइनस का 14 ये बनेगा भाई आपके पास, यानी ये तो आपका बन जाएगा इसमें फंक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, अब ये जगह है अपने को काम आने वाली भी अपनी, ठीक है। अब हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 1 सॉरी 0 नहीं 1 2 और 3 इन बिंदुओं पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो वही है फंक्शन इक्वल टू तो यहाँ पे लगा लो और यहाँ पे भी लगा दो, ठीक है। इक्वल के लिए तो ये फंक्शन बन गई। अब आपको राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव सभी याद करना है एट x इक्वल टू 1, कोई भी एक पर मैं बता देता हूँ, 2 पर आप कर लेंगे खुद, ठीक है। तो एक पर यहाँ पे 2 पर बताऊँ मैं फिर, तो देखो एक पर देख लेते हैं पहले तो f1 पर निकालते तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h, लिमिट कितनी h टेंस टू 0, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एच, 1 प्लस यानी 1 से ज़्यादा, यानी ये फंक्शन काम करेगा, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 ये फंक्शन काम करेगा 1 प्लस एच के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 1 प्लस एच और प्लस का 12 माइनस का f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 पर कौन सा फंक्शन काम कर रहा है ये रख लो, तो 1 पर यानी कि माइनस का 4 प्लस का 12 यानी कि हो गया प्लस का 8 यानी कि 8 और अपॉन h, तो ये कितना बच गया भाई, यहाँ से इसको सोल्व कर दो। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 4h प्लस का 12 माइनस का 8 और अपॉन h, ये तो बना, यानी कितना हो गया ये तो कैंसिल हो गई, h से h कैंसिल हो गया, यानी माइनस का 4 बच गया आपके पास। कितना बच गया भाई ये माइनस का 4, ठीक है। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस का h, तो ये मान जब निकालूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h 1 माइनस यानी 1 से छोटा, तो कौन सा फंक्शन काम करेगा ये फंक्शन काम करेगा, यानी माइनस का 6 1 प्लस h सॉरी 1 माइनस h प्लस का 14 और माइनस
फिर वैल्यू है किसकी, f1 की, तो f1 पर कौन सा फंक्शन काम करेगा ये, और f1 की वैल्यू अभी अभी निकाली थी हमने, कितनी आई थी 8, तो यानी 8 और अपॉन माइनस का h, यानी कितना हो जाएगा भाई यहाँ से। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 6 प्लस का 6h और प्लस का 14 माइनस का 8 अपॉन माइनस का h, है ना, ये तो बनेगा। तो 8 और 6 14, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी माइनस का h यानी कि बन गया 6, कितनी वैल्यू आ गई है 6 वैल्यू आ गई, और ये कितनी आई है माइनस की 4। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं है तो यानी कि इसका मतलब है कि 1 पर फंक्शन कैसा नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल। इसी प्रकार से मैं 2 पर वैल्यू निकालूंगा और 3 पर वैल्यू निकालूंगा और इसके लिए सोल्व कर लूँगा, ठीक है। आप सोल्व कर सकते हैं इजीली, बताऊँ या फिर ऐसे भी इसमें सोल्व करना हो तो अगर आपको, तो 2 पर जब मैं सोल्व करूँगा तो देखो एक बार 2 पर भी करा देता हूँ मैं। तो f2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, f2 प्लस h, डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 2 प्लस यानी कि इसमें आएगा ये फंक्शन, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 4, और माइनस f2 की वैल्यू, तो f2 की वैल्यू 2 पर कौन सा फंक्शन काम कर रहा है ये, तो 2 को रखूंगा तो माइनस का हो गया 8 प्लस का 12, यानी कि बच गया ये 4, प्लस का वो भी प्लस का बच गया माइनस का, तो प्लस का 4 बचेगा, तो ये माइनस का 4 हो गया अपॉन h, ठीक है। तो ये 0 अपॉन h जाए, 0 अपॉन कुछ भी हो, यानी कितना बन गया ये 0 आ गया। पहले ये मत करना कि 0 बटा h 0, ये तो 0 अपॉन h से ही 0 बन गया अपने आप ही, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। इसी प्रकार से जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस का h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, 2 से छोटा 2 माइनस, यानी यही तो आएगा 2 से छोटा, तो यानी कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये काम करेगा। यानी कि इसके लिए लिखूंगा मैं माइनस का 4 और 2 माइनस h करना है, तो माइनस का डायरेक्ट वैल्यू रख दूं क्या मैं, तो माइनस का, तो यानी ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 4h प्लस का 12, ठीक है। और माइनस f2 की वैल्यू, तो f2 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी आएगी 4, और अपॉन का माइनस का h। तो जब मैं यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ तो 8 और 4 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस h से ये h कैंसिल हुआ, बचा माइनस का 4, यानी ये 0 आ गया, ये माइनस का 4 आ गया। तो इसका ऊपर भी ये फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों मान बराबर नहीं आए आपके पास, तो ये आ जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। इस प्रकार से 3 पर भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं छोड़ रहा हूँ मैं। 12 के बाद 2 क्वेश्चन और रह गए अपने एग्जाम्पल, है ना, तो वो और करते हैं मेरे भी। जो अपना एग्जाम्पल है अगला, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है कि f(x) जो है उसने दिया है कि e की पावर -1/x², और ये गुणा sin 1/x, जब कब x नॉट इक्वल टू हो किसके 0 के, और 0 कब जब x किसके इक्वल हो 0 के, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करने किस पर, x इक्वल टू 0 पर चेक करनी है भी। x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी, तो कैसे चेक करेंगे, 0 पर उसके दायां अवकलज और बायां अवकलज निकाल लो। तो राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कितना हो जाएगा f किस पर 0 पर, यानी कि तो लिमिट h टेंस टू 0 तो बाहर है ही, और 0 प्लस h माइनस का f0 अपॉन h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, यानी ये फंक्शन काम करेगा, यानी कितना हो जाएगा ये e की पावर -1 अपॉन, तो h² यानी 0 प्लस h यानी कि h का स्क्वायर, और इंटू साइन 1 अपॉन h हो जाएगा, और अपॉन माइनस f0 तो 0 है ही, और अपॉन h यानी अपॉन h। अब इसकी लिमिट निकाल दो भाई, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, जब मैं h टेंस टू 0 रख दूं अगर यहाँ पे, तो 0 गुना जो भी वैल्यू होगी 0 0 बटा 0, यानी तो 0 बटा 0 रूप बन गया। तो इसे और कैसे सोल्व कर सकता हूँ, इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन 1 अपॉन h है ही, अपॉन h है ही, इसको मैं लिख लेता हूँ e की पावर को नीचे ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा e की पावर 1 अपॉन h², पॉजिटिव बन जाएगी ना पावर। अब इसका मैं प्रसार कर दूंगा, तो
e की पावर x का प्रसार क्या होता है 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स की जगह कितना होगा 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एच की पावर 4 और फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। इस प्रकार से इसका जब मैं एक्सपेंशन कर दूंगा, प्रसार कर दूंगा, तो अब मैं क्यों नहीं यहां से मेरे को चाहिए 1 अपॉन एच बाहर, कितना चाहिए 1 अपॉन एच बाहर, तो यहां से 1 अपॉन एच बना लो तो साइन 1 अपॉन एच अपॉन 1 अपॉन एच हो, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन, कितनी हो जाएगी साइन 1 अपॉन एच अपॉन 1 अपॉन एच हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर ऐसा करो यहाँ से एच को अंदर मल्टीप्लाई कर लो चाहिए आप, ठीक है। जब मैं एच को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा एच प्लस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो कितना बनेगा ये देख लो, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी एच, ठीक है, और सॉरी 1 अपॉन एच प्लस ये 1 अपॉन एच क्यूब फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार से अब मैं यदि h की जगह 0 पुट करता हूं तो h टेंस टू 0 रखने पर ये कितना बन जाएगा 0 प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी ये सारी वैल्यू कितनी बन गई इन्फिनिटी, और साइन की वैल्यू तो होती है -1 से 1 के बीच में होती है, तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू इसको अपॉन किससे डिवाइड कर दूं मैं यदि 0 से, तो कितना बनेगा ये, यानी कि सॉरी इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी बन रहा है नीचे, तो इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूंगा कितना बनेगा, यानी ये 0 बनेगा, क्योंकि किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी होता है तो उसका मान कितना आता है 0 आता है, जो इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन माइनस का h। जब मैं इसमें सारी वैल्यू रखूंगा तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस एच का स्क्वायर, तो वो भी वही बनना है एच स्क्वायर, और साइन -1 अपॉन एच यानी कि माइनस का 1 अपॉन एच और अपॉन माइनस का एच, तो यहाँ से साइन से बाहर आएगा ये माइनस, और इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी वही वैल्यू सेम बन गई, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भाई 0 आ जाएगी। तो यानी दोनों वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0 आ गई, और दोनों वैल्यू 0 है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है। इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है डिफरेंशियल, यानी कि अवकलनीय फंक्शन है भैया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 14, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 2 डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। हमें चेक करना है दो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो क्यों ना डिफरेंशिएबल फंक्शन को खोल लिया जाए पहले, तो ये फंक्शन को, तो फंक्शन को खोल लूंगा तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखने पर x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखने पर 2 हो जाएगा, तो यानी एक तो वैल्यू होगी जब 2 से ये ग्रेटर देन हो, एक x जब 2 से ये लेस देन हो, तो 2 से जब ग्रेटर देन होगा तो ये प्लस का रहेगा, और ये जब छोटा रहे x माइनस 2 नेगेटिव रहेगा भाई ये, ठीक है, तो 2 से छोटा रहेगा। और इक्वल टू पर कोई भी एक के साथ साइन लगा सकते हो आप, दोनों ही फंक्शन सेम वैल्यू देंगे आपको। अब 2 पर हमें चेक करना है तो लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा f2 प्लस डैश, ये तो लिख सकता हूँ मैं, यानी ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस का f2 अपॉन h, कितना बन जाएगा, ये तो बनेगा इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ से बन जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, कौन सा फंक्शन काम करेगा 2 प्लस, यानी ये फंक्शन काम करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस h, और x की जगह तो रखना है 2 प्लस एच, तो यानी 2 प्लस एच एक्स की जगह रखा, प्लस का 2 ये रह गया भाई प्लस का, और माइनस f2, तो f2 पर वैल्यू यहाँ पे 2 रखने पर कितना हो गया 2 प्लस 2 यानी कि 4, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन h, यानी 4 माइनस 4 h अपॉन h, यानी कितना हो गया ये 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं यदि f डैश 2 माइनस जब निकालता हूँ तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस का f2 अपॉन माइनस का h, कितना बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और f2 माइनस h यानी ये फंक्शन काम करेगा, यानी बाहर तो माइनस, और x की जगह कितना रखना है मेरे को 2 माइनस h, यानी कि 2 माइनस h, और माइनस का है 2, ठीक है, और माइनस f2, तो f2 की वैल्यू आई मेरे पास 4, यानी कि माइनस का 4 अपॉन बन गया माइनस का h, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस, चाहे इसको पहले सोल्व कर लो, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस h यानी प्लस का h बच गया, ये बच गया लिमिट h टेंस टू 0, यानी ये h माइनस का 4 अपॉन माइनस का
एच, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे h टेंस टू 0 रखूँगा मैं यहाँ पे वैल्यू, तो ये कितनी आ गई 4/h, यानी कि कितना बन जाएगा ये, तो यहाँ से सॉरी एक मिनट देखते हैं दोबारा से, 2 - h और -2 सही है वैल्यू, ठीक है। यानी वैल्यू कितनी आएगी -4/0, ठीक है। और ये -4/0 जब आएगा तो यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी, जब 0 रख लूँगा तो ये वैल्यू इन्फिनिटी बन गई। कितनी बन गई भाई, इन्फिनिटी। कितनी वैल्यू, इन्फिनिटी वैल्यू बन गई। और इन्फिनिटी वैल्यू बन गई तो इसका मतलब है एक किसके बराबर नहीं है, इन्फिनिटी के बराबर नहीं है, और एक इन्फिनिटी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, इसका जो लास्ट एग्जाम्पल। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, इसी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप इसके क्वेश्चंस भी करना, क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक मैंने इंटरवल के लिए अभी नहीं बताया आपको, अगली वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंटरवल के लिए कब कोई इंटरवल में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, इसके बाद बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें भाई अपने आप।